चैनल जावा फैक्ट्री इंदौर को सब्सक्राइब करके भी वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग कल देख रहे थे कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोर जावा, राइट, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस होता है, ठीक है। इस कलेक्शन इंटरफेस के 3 चाइल्ड है, सेट, लिस्ट और क्यू, ठीक है। और उसके बाद में हम इनकी कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं जो आने वाले चार्ट में आएगी। इसी तरीके से मैप इंटरफेस और शॉर्टेड मैप उसी का चाइल्ड होता है, ठीक है। शॉर्टेड ये लिखा है, मतलब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इट्स यूजेस असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करेगा, शॉर्ट करने वाला है। ठीक है, अगेन इट्स अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। सो कलेक्शन इज नथिंग बट योर including your abstract classes and interfaces, ठीक है। collection is a set of classes and interfaces for manipulating and representing your data, ठीक है। मैनिपुलेट कर सकते हो आप आपके डेटा को, कलेक्शन को, राइट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क। इंटरफेसेस कौन कौन से, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, कलेक्शन, सेट, लिस्ट, क्यू। कॉन्क्रीट क्लासेस, दीज आर, अब इसकी जो चाइल्ड क्लासेस है, ठीक है, जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इनको क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, दैट इज अरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, ठीक है। एल्गोरिथम, अब इस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी कलेक्शन पे, हम कर सकते हैं शॉर्टिंग और सर्चिंग, ठीक है। उसको डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। सिंपल सेट, सेट हमने कल देखा था, ठीक है। सेट डजंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑर्डर में ये शो नहीं करेगा, ये कोई से भी ऑर्डर पे, डिफॉल्ट ऑर्डर में आपको प्रिंट करके देगा, और इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हम लोग, राइट। डुप्लीकेट अगर हम डालते हैं तो वो इंसर्ट नहीं होगा, राइट। 35 अगर ऑलरेडी है सेट के अंदर, ठीक है, तो 35 ऐड नहीं होगा, और जब मैं गेट करने की कोशिश करूंगा तो गेट भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो ऐड ही नहीं हुआ था, ठीक है। लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट कंटेन दी डुप्लीकेट वैल्यूज। देखिए 3 दो बार आ रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, तो अगेन आपको बोलना है, एक में डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हैं, एक में डुप्लीकेट डाल सकते हैं, ये ऑर्डर में होता है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। क्यू, कल हम देख रहे थे क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू हमारा फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे ही आप सिनेमा घर में जाते हैं और एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़े होते हैं, राइट, तो जो पहला आदमी गया था उसको पहली टिकट मिल जाती है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो एल्गोरिथम को ये फॉलो करता है। कल हमने मैप भी देखा था, ठीक है। अगेन मैप इज अ की एंड वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक एंड वैल्यू कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैप क्या बोलता है, जब भी आपको इस तरीके से इंसर्शन करना हो, जहां पर आपको एक की पास करना और वैल्यू पास करना हो, की पास करना और वैल्यू पास करना हो, उस टाइम हम क्या यूज करने वाले हैं, मैप। जैसे किसी स्टूडेंट का डेटा, तो उसका रोल नंबर नेम, उसका रोल नंबर नेम, उसका रोल नंबर नेम। डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, एक क्लास में 2 बच्चे अलग अलग नाम के हो सकते हैं, बट रोल नंबर उनका क्या रहेगा, यूनिक। आ रहा है समझ में, ठीक है। अगेन दीज आर दी स्मॉल डेफिनेशंस ऑफ ऑल दी थिंग्स जो हमने सुना है, पढ़ा है। कलेक्शन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन एलिमेंट। सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड इट्स ऑन ऑर्डर, वी हैव ऑलरेडी सीन। लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन कंटेन दी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हो। क्यू, मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मैप, अगेन मैप इज अ की इन वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक एंड वैल्यू कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। शॉर्टेड सेट, नाम से ही पता लग रहा है शॉर्टेड, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। शॉर्टेड सेट के, ठीक है, हम एग्जांपल आज सभी के देखने वाले हैं, मैंने तैयार कर ली है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से शॉर्टेड में, अगेन शॉर्टेड आ रहा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, इट फॉलोज द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं आपको सारे मैप की वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में देने वाला हूं। रेगुलर एरे हमने देखा था, रेगुलर एरे और इसमें क्या फायदे हैं, ठीक है। रेगुलर एरे में क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण हमें जरूरत पड़ी है कलेक्शन फ्रेमवर्क की, राइट। तो हमने क्या किया, रेगुलर एरे में क्या होता था,
हमको अरे डिक्लेयर करके साइज फिक्स होता था, हमको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही बताना पड़ता था अरे साइज इज फिक्स बाय डिफाइंस इन द टाइम ऑफ क्रिएशन। हमको 5 है, 10 है, 15 का अरे, 20 का अरे, तो हमको क्या करना पड़ता था, उसको डिफाइन करना पड़ता था, और फॉर लूप से हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, गेट कर रहे हैं, राइट। डिसएडवांटेज, जैसा कि मैंने कहा अरे के कुछ डिसएडवांटेज थे, इसी के कारण हमारे पास में आया अरे लिस्ट कलेक्शन आया, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या थे, ऑल एलिमेंट शुड बी द सेम टाइप, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग टाइप अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, आपको आप इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, जैसा कि शायद अदनान कर रहा था दोपहर में, स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल रहा था, इंटीजर, स्ट्रिंग के अंदर क्या डाल रहा था, इंटीजर, है ना। तो कंपाइल टाइम उसको एरर आ रहा था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे जेनेरिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या, किस टाइप का है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं इसमें कौन सा एलिमेंट डाल सकता हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डाल सकता हूँ। एक ड्रॉबैक इसका ये था। दूसरी चीज थी प्रिमिटिव डेटा टाइप अरेज कैन बी डिफाइंड, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके साथ में इंटीजर, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले अरे बना सकता था मैं, कौन से अरे बना सकता था, प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, फ्लोट, ठीक है। स्ट्रिंग, ये मैं सिर्फ बना सकता था, ठीक है, उसी टाइप के अरे बना सकता था। उसके बाद में अरे का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अरे का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जैसा कि हमने ऊपर किया है यहाँ पर, ठीक है। 5 जो वहां पर हो रहा है हमारा, वो क्या है, फिक्स साइज है, ठीक है। और कब करना पड़ता था इसको डिक्लेयर, जब भी मैं इसका अरे क्रिएट करूंगा उसी टाइम पे मुझे इसकी साइज बताना पड़ती थी, ठीक है। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क आने से हमें क्या फायदा हो गए हैं, तो जैसी कलेक्शन फ्रेमवर्क पिक्चर में आया, मैंने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाई, और मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल एक अरे लिस्ट का प्रोग्राम बनाया। मैंने अरे लिस्ट नेम्स, कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है एज पर योर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, बनाया मैंने। एक फॉर लूप के अंदर मैंने आई को ऐड करवाया, यहाँ पर आई इज लेस देन 10, ठीक है। फिर मैंने साइज निकाल दिया, तो यहाँ क्या आने वाला है, 10। दिस इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ अरे लिस्ट। ये अरे लिस्ट के नेम्स से क्या निकाल सकता हूं मैं, साइज निकाल सकता हूं, तो इसका साइज अभी क्या आने वाला है, 10, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट, हमारा पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, जिसको हम समझने वाले हैं आने वाले सेशंस में, ठीक है। सबका पेरेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पूरे जावा में सबका पेरेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल हायरार्की, ठीक है। अब इसका नाम ऑब्जेक्ट है, मगर ये क्या है, क्लास है। समझना बात को, इसका नाम तो ऑब्जेक्ट रख दिया जावा बनाने वाले ने, ठीक है, मगर क्या है, ये क्लास है। जैसे कि किसी पिक्चर में आपने देखा होगा, एक कैरेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर हवलदार, ठीक है, इंस्पेक्टर हवलदार। तो था तो वो हवलदार, मगर उसका नाम क्या था, इंस्पेक्टर, या फिर था तो वो इंस्पेक्टर, मगर उसका नाम क्या था, हवलदार। ये क्लास है हमारी, ठीक है, बट ये क्या है, जावा में लिखने वाले ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया था, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने उसको गेट मेथड के थ्रू गेट कर लिया है। आ रहा है समझ में, प्रोग्राम के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे इसको। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस इसकी क्या है, देखिए डिफाइन करते टाइम मैंने इसकी साइज डिफाइन करी नहीं करी, इसका मतलब दैट इज अनलिमिटेड साइज, दैट इज अनलिमिटेड साइज। आप देख पा रहे हैं अनलिमिटेड साइज, नो नीड टू डिफाइन अरे साइज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अब जितना भी डेटा इसके अंदर जोड़ते जाओगे आप, नेम डॉट एट, नॉन नेम डॉट एट, नेम डॉट एट, आ रहा है समझ में, 1 2 3 4 5 एन नंबर्स ऑफ डेटा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ साइज, राइट। दूसरा इसका क्या था, एड एनी क्लास ऑब्जेक्ट, आप कोई सी भी क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। कैसा होगा हम आगे देखने वाले हैं उसको, सिंपल है। अब इसमें कुछ मेथड्स होती है अरे लिस्ट में, ठीक है, या कलेक्शंस में कुछ मेथड्स होती है जिसका हम यूज करते हैं, जैसा कि होता है ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई एक एलिमेंट को मैंने क्या करा, यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड कलेक्शन, पूरा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐड ऑल कर दिया मैंने, ठीक है, क्लियर कर दिया। कंटेन, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ढूंढना है एबीसी XYZ, किसी का नाम, किसी का रोल नंबर, तो मैं क्या यूज करूंगा, कंटेन्स मेथड करूंगा। इट विल रिटर्न मी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है। कंटेन ऑल, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंटेन ऑल, वो मैं निकाल लूंगा। इज एम्प्टी, मैं चेक करने वाला हूँ कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, इज एम्प्टी। इटरेटर, हमने नाम कल देखा था कि कोई भी कलेक्शन हो आपका, उसको आपको इटरेट कराना हो, उसके अंदर वैल्यूज गेट करना हो, दैट टाइम वी आर यूजिंग इटरेटर, ठीक है। इसके अंदर दो मेथड्स होती है, एसनेक्ट और नेक्स्ट, ठीक है। रिमूव,
करंट ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, पूरे कलेक्शन को आप रिमूव ऑल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न हम देखते हैं आगे, कीप द एलिमेंट्स, साइज, तो हम साइज से क्या निकाल सकते हैं, उसका कलेक्शन का साइज निकाल सकते हैं। मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो कलेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट मिलेंगे, उसको साइज कितनी मिलेगी, 10। आ रहा है समझ में? These are small methods, predefined methods in your collection. लिस्ट के अंदर कौन कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं आप? लिस्ट के अंदर ऐड मेथड होती है, कल हम ऐड कर रहे थे, लिस्ट डॉट ऐड, जो भी हम पास कर रहे थे वो यहाँ पर ऐड होता चले जा रहा था, 1 2 3 जो भी था, एक्स वाई जेड, ठीक है। हम जो नाम डाल रहे थे, फ्लोट की वैल्यू डाल रहे थे, इंटीजर, वो सारे प्रोग्राम आज वापस से हम रिपीट करने वाले हैं। गेट से क्या कर रहा था मैं, इंडेक्स वैल्यू डाल के, ठीक है, आई का इंडेक्स जो भी गेट कर रहा था मैं, तो कहां पर गेट होके आ रहा था, आई का इंडेक्स है ना, मैंने इंडेक्स पास करा था यहाँ पर, तो गेट होके आ रहा था। मुझे कुछ रिमूव करना है तो मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। आ रहा है समझ में? आई स्टैंड फॉर इंडेक्स है, ध्यान रखना आप, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, ठीक है। सेट कर रहा था मैं, इंडेक्स को रिप्लेस, इंडेक्स को मैं क्या कर रहा था, इस आई इंडेक्स पे ओ डाल रहा था। आई मतलब जो भी इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ में आ रहा है? तो मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ओ से रिप्लेस कर रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ ओ। ये मेथड हमको क्या रिटर्न कर देगी, इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है, ओ कैरेक्टर कौन से नंबर पे आ रहा है, हाँ आ रहा है समझ में? लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, इसका लास्ट इंडेक्स क्या है ये पता लग जाएगा। इसी तरीके से इटरेटर के साथ में हम देखेंगे लिस्ट इटरेटर। ये फॉरवर्ड, लिस्ट इटरेटर हमारा फॉरवर्ड चलता है और लिस्ट इटरेटर हमारा बैक में भी काम करता है, राइट। सब लिस्ट, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम। सब लिस्ट क्या होती है, आई का इंडेक्स पास करा हमने और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर रहे हैं यहाँ पर। रिटेन ऑल और सब लिस्ट आप कहीं पर नोट कर लो, इसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी इसमें नोट कर लें, राइट। इसी तरीके से इसमें होती है रिमूव। सेट के अंदर क्या होती है, अभी हम किसकी मेथड्स देख रहे थे, लिस्ट की देख रहे थे, अरे लिस्ट, ठीक है। अरे लिस्ट, लिस्ट क्या है, हमारा पेरेंट है, और अरे लिस्ट किस चाइल्ड है, किसका, लिस्ट का है, ठीक है। तो हम किसकी मेथड्स देख रहे थे यहाँ पर, अरे लिस्ट और लिस्ट की, राइट। इसी तरीके से सेट हमारा अगेन इंटरफेस है। ये देखिए, मैं फिर से पिछली वाली स्लाइड्स पे जाता हूँ। अभी हम किसकी मेथड्स देख रहे थे, लिस्ट की देख रहे थे, अब हम किसकी मेथड्स देख रहे हैं, सेट की देख रहे हैं। क्लियर है? पे क्या होती है, रिमूव होती है, तो जो भी इंडेक्स में पास करूंगा 0 1 2 3 4, वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सेट करा मैंने आई को ओ के साथ में, ठीक है, तो आई इंडेक्स में मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, ओ, और इंडेक्स ऑफ ओ में मुझे क्या मिल जाएगा, इस ओ का इंडेक्स मिलने वाला है, ठीक है। क्यू हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, जैसा कि मैंने बताया क्यू हमारा एल्गोरिथम को फॉलो करता है, कौन सी वाली, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, केएफई लिखा है, ये लीफो लिखा है आई थिंक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मगर फीफो फॉलो करता है क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसके अंदर इंसर्ट, रिमूव और एग्जामिन, है ना, इसके अंदर ये मेथड्स होती है, ठीक है। अब इंसर्ट के लिए कौन सी होती है, ऐड। रिमूव के लिए क्या होती है, रिमूव। किसी एलिमेंट को चेक करने के लिए क्या होती है, रिटर्न क्या करता है, ऑफर, पुल। अब इसके अंदर ऑफर ऐड करने के लिए ऑफर मेथड होती है, कौन सी होती है, ऑफर होती है। और रिमूव करने के लिए क्या होती है, पुल। किसी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने के लिए पिक मेथड होती है इसके अंदर, कौन सी मेथड होती है। इसका प्रोग्राम मैंने बनाया है, मैं आपको चला के दिखा के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी थ्योरेटिकल पार्ट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, एलिमेंट्स रिट्राइज बट डज नॉट रिमूव द हेड, ठीक है। एलिमेंट होता है इसके अंदर, एक ऑफर होता है, इंसर्ट द स्पेशलाइज्ड एलिमेंट इनटू द क्यू। देखिए ऑफर से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट इनटू क्यू, इफ पॉसिबल रिटर्न द ट्रू। अगर ट्रू, अगर रिटर्न, अगर वो, ठीक है, इफ पॉसिबल रिटर्न ट्रू इफ इंसर्टेड, अगर वो इंसर्ट हो जाता है तो ये क्या रिटर्न कर देता है हमको, टू रिटर्न कर देता है। पिक क्या बोलता है, रिट्राइव्स बट डज नॉट रिमूव। पिक क्या करता है, हमको वैल्यू दे देता है मगर रिमूव नहीं करता है, समझना मेथड को। ये रिट्राइव के लिए, क्या करने के लिए, हम गेट यूज कर रहे थे लिस्ट के अंदर, हम यूज कर रहे थे गेट, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पिक, ठीक है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यू। तो क्यू के अंदर क्या होती है, रिट्राइव करने के लिए पिक मेथड होती है, ठीक है। और इसी तरीके से इंसर्ट करने के लिए क्या होती है, ऑफर मेथड होती है।
समझना चीजों को, ठीक है। मेथड का नाम चेंज हो गया है, कहां पर, लिस्ट और क्यू में, ठीक है। उसी तरीके से होती है हमारे पास पुल, ठीक है, पॉल। तो रिट्राइव एंड रिमूव, ये रिट्राइव भी कर रहा है और रिमूव भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिट्राइव भी कर रहा है और रिमूव भी कर रहा है। ये ऐड कर रहा है, ये रिमूव कर, ये लेके आ रहा है, फेच करके लेके आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, फेच भी करके ला रहा है और रिमूव भी कर रहा है। हेड, हेड्स ऑफ द क्यू, क्यू का हेड, क्यू का हेड, क्यू का हेड क्या हुआ, लाइन बनी है यहाँ पर, क्यूज बनी है हमारी, 10 बच्चों की लाइन बनी है, 1 2 3 4 5 6। पहला बच्चा कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो वो क्या होगा, हेड होगा उसका। समझना बात को, पहली पहली टिकट जिसको काउंटर से मिल रही है वो क्या हुआ, हेड हुआ। तो पहले कौन बाहर होगा, हेड बाहर होगा, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है, जो पहले आएगा वो पहले बाहर हो जाएगा। आप टिकट की लाइन में लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर पे लगा है माइकल, 10 नंबर पे लगा है आरिफ, तो पहले कौन बाहर होगा ऐसे, माइकल। तो ये क्या बोलता है कि हेड जहां पर होगा, हेड जहां पर होगा उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। डिलीशन कहां से होगा, हेड से होगा, मतलब कौन सा वाला, पहला कैरेक्टर, पहला बंदा ऐसे बाहर होने वाला है, ठीक है। अब रिमूव मेथड भी होती है इसके अंदर, रिट्राइव एंड रिमूव। अब ये भी क्या कर रहा है, रिट्राइव एंड रिमूव हेड से कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिट्राइव एंड रिमूव इन द हेड ऑफ द क्यू। सेम मेथड से क्या है, पुल रिट्राइव्स एंड रिमूव्स द हेड ऑफ द क्यू और नल इफ दिस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अगर अगर क्यू एम्प्टी है, क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर देगा, राइट। दोनों में ये डिफरेंस है, देखिए पहली पहली लाइन सेम है और आखिरी में इसमें एक लाइन अपेंड हुई है, और नल इफ इट इज क्यू इज एम्प्टी, तो ये क्या कर रिटर्न कर देगा। अगर पुल, मैंने पोल चलाया है, ठीक है, अगर उसके अंदर उसको पहला बंदा मिल रहा है हेड के अंदर पहली लाइन पे, तो वो क्या कर देगा, उसको रिट्राइव भी कर देगा और रिमूव भी कर देगा। अगर नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। और ये क्या करेगा, नल रिटर्न नहीं करेगा, अगर उसको मिलता है तो रिट्राइव और रिमूव करने वाला है। इसी तरीके से मैप देखा था हमने, ठीक है। तो मैप, अगेन मैप इज अ की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। मैप की क्या मेथड से, देखिए 3 मेथड देखी हमने, फिर से समझिए। लिस्ट की मेथड देखी हमने, सेट की मेथड्स देखी हमने, राइट, क्यू की मेथड्स देखी हमने, और हम देख रहे हैं मैप की मेथड्स, ठीक है। तो मैप क्या बोलता है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, क्लियर ऑन मैपिंग। कंटेन की, कोई सी की ढूंढ रहे हैं अपन, अगर वो मिलती है तो क्या बोलेगा, ये ट्रू और फॉल्स भेजेगा, वेदर कंटेन मैपिंग कंटेन वैल्यूज, है ना, की के साथ में कौन कौन सी वैल्यू असाइन है वो यहाँ पर भेज देगा। एंट्री सेट, ठीक है, कहीं पर लिखिए एंट्री सेट, ठीक है। सेट द कीज वैल्यू पेयर, सेट ऑफ, ठीक है। एंट्री सेट क्या कर रहा था, हमने पहले प्रोग्राम चला के देखा था, क्या रिटर्न कर रहा था, कीज रिटर्न कर रहा था। आपको अगर याद आ रहा हो, कल हमने प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर से क्या गेट कर रहे थे हम, एंट्री सेट। तो वो क्या कर रहा था, कीज, जितनी भी हमारी कीज थी, ठीक है, की वैल्यू पेयर, ये हमारे को क्या रिटर्न कर रहा था, एंट्री सेट कर रहा था। एक गेट चलाई मैंने इसके अंदर, ठीक है। गेट क्या कर रहा है, द वैल्यू एसोसिएट विद दी के साथ में कौन कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है, के साथ में वैल्यू, मतलब के मैंने क्या पास करी, की पास करी, के इज रेफरिंग दी की। तो गेट की, तो मैंने जैसे इसके अंदर डाला गेट की, तो उसकी क्या आ जाएगी मेरे पास में, वैल्यू आ जाएगी। इज एम्प्टी, वेदर इज एम्प्टी, मैं चेक कर रहा हूँ कि करेक्शन मेरा नल है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है, तो वो चेक कैसे करूंगा मैं, इस एम्प्टी से। इसके अंदर मेथड होती है, अगेन की सेट, एंट्री सेट था जिसके अंदर की और वैल्यू दोनों आ रहा था, ठीक है। और की सेट में क्या आ रहा है, सेट ऑफ कीज, ठीक है, जितनी भी कीज है रोल नंबर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो किससे आ रही है, की सेट से आ रही है हमको। उसके बाद में आता है हमारे पास पुट, हमने कल वैल्यूज पुट करी थी, की एंड वैल्यू पेयर, तो की डाली थी यहाँ पर और वैल्यू यहाँ पर डाली थी, तो एसोसिएट विद की एंड, ये इंसर्ट करने के लिए हो रहा है कौन सा, पुट। रिमूव, अगेन मैंने की से रिमूव कर दिया, रिमूव की के स्टैंड फॉर की, रिमूव द मैपिंग फॉर के। फिर साइज, साइज अगर हर जगह होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लेंथ देखते थे शायद, ठीक है, और इसमें हम क्या यूज करेंगे कलेक्शन में, साइज मेथड। तो नंबर ऑफ पेयर्स, 10 डेटा है, 20 डेटा है, 100 है, 500 है, 1000 है, तो वो हम किससे निकाल लेंगे, कलेक्शन डॉट साइज से निकाल लेंगे। अगेन वैल्यूज, ठीक है, जिस तरीके से हम कीज निकाल रहे थे की सेट से, उसी तरीके से हम इससे क्या निकालेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आपके उसके अंदर है, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है, कॉन्क्रीट कलेक्शन, ये इंटरफेस है, मतलब ये क्या है, सब एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है ये सब
एब्स्ट्रैक्ट, सेट, लिस्ट, मैप, दीज आर दी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन। अब हम जब भी कनेक्शन का यूज करेंगे तो हमको सिर्फ यही क्लासेस यूज करनी है। कौन सी क्लासेस यूज करनी है? ये क्लासेस यूज करनी है, ठीक है। तो उसका इंप्लीमेंटेशन में मैंने सारे प्रोग्राम बनाए हैं और मैं चला के एक एक बार आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो इंप्लीमेंटेशन में क्या है, सबसे पहले माइकल बेटा लगा दो उसको। सबसे पहले हमारे पास में क्या आया है, हैश सेट। सेट का इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, हैश सेट और ट्री सेट। सेट का इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ध्यान रखना, ये पूछेगा आपसे कि सेट में आप क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो सेट में आप बोलोगे हम हैश सेट और ट्री सेट यूज कर सकते हैं। अब शॉर्टेड आ रहा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर। लिस्ट में वो पूछेगा कि लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, लिस्ट की कॉन्क्रीट क्लास कौन कौन सी है। तो आप बोलोगे वी हैव यूज्ड अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, ठीक है। वो फिर वो पूछेगा व्हाट हैव यू इंप्लीमेंटेड इन मैप क्लास, मैप इंटरफेस। तो आप बोलोगे वी हैव इंप्लीमेंटेड हैश मैप, हैश टेबल एंड ट्री मैप। आ रहा समझ में, पेरेंट चाइल्ड समझ में आ रहे हैं। सेट के 2 चाइल्ड हो गए, लिस्ट के 4 चाइल्ड हो गए और इस मैप के 3 चाइल्ड हो गए। सिंपल है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल मतलब जेडीके जब चालू हुआ था जब से अवेलेबल है। लिस्ट के लिए हम वेक्टर और स्टैक यूज करते थे और मैप के लिए हम क्या यूज करते थे, हैश टेबल, ठीक है। आ रहा समझ में, ये पहले से अवेलेबल है और ये बाद में ऐड हुए हैं। समझना, हिस्टोरिकल मतलब जो पहले से अवेलेबल है हमारे पास में। आ रहा समझ में, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन मतलब ये बाद में आए हैं हमारे पास में। और इंटरफेस होते हैं सेट के अंदर, ये दो कॉन्क्रीट क्लास हो गई, लिस्ट के अंदर ये 4 कॉन्क्रीट क्लास हो गई और मैप के अंदर हमारी ये 3 कॉन्क्रीट क्लास हो गई। आ रहा समझ में, सेट, लिस्ट और मैप। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब सेट के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं हैश सेट और हैश टेबल। हैश सेट और हैश टेबल, ठीक है। शॉर्टेड सेट बाइनरी, ट्री सेट हम कब यूज करते हैं, शॉर्टेड सेट ऑफ बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक है। ट्री सेट भी हम देखने वाले हैं। लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, अरे लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट का क्या होता है, लिंक लिस्ट। लिस्ट का क्या होता है, वेक्टर। मैप का क्या होता है, हैश मैप और हैश टेबल, ठीक है। मैप में भी हैश मैप हैश टेबल आ रहा है और सेट में भी हमारे पास हैश सेट और हैश टेबल आ रहा है, ठीक है। शॉर्टेड में ट्री मैप, शॉर्टेड मैप और बाइनरी ट्री। ट्री मैप कब यूज होगा, शॉर्टेड। अगेन शॉर्टेड आ रहा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और मैप के अंदर होता है 2 चीजें, हैश टेबल और हैश मैप। मैप के अंदर क्या होती है, हैश टेबल और हैश मैप। ये सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। बट एक एक बार हम स्लाइड को देखेंगे, उसके बाद में फिर प्रोग्राम पे जाने वाले हैं, राइट। तो अरे लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन करा मैंने यहाँ पर लिस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बनाई, अरे लिस्ट। अभी क्या है, मेरी कॉन्क्रीट क्लास हो गई, राइट। क्या हो गया, मेरा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हो गया। अरे लिस्ट वी इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट वी डॉट ऐड। अब अरे लिस्ट में ऐड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऐड मेथड यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर जय, वीरू और बसंती को पास कर दिया है, राइट। मैंने एक इंटीजर बनाया है और मैंने क्या करा यहाँ पर, उसका साइज, ठीक है, 5 डिफाइन कर दिया। जैसे मैं वी डॉट गेट आई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी जो भी आई इंडेक्स पे है उसकी मुझे वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 वैल्यू इस, ठीक है। जो भी 3 की वैल्यू है बसंती, वो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। प्रोग्राम मेरे पास बने हुए, मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर हमने देखा था किसका पार्ट है, हिस्टोरिकल। वेक्टर किसका पार्ट है, लिस्ट का पार्ट है। वेक्टर किसका पार्ट है, लिस्ट। अब वेक्टर को देखने से पहले मैं कुछ डिफरेंट बताता हूँ अरे लिस्ट और वेक्टर में। इंटरव्यूअर विल आस्क यू अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड वेक्टर। तो आप बोलोगे अरे लिस्ट क्या होता है हमारा, एसिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है। और वेक्टर क्या होता है हमारा, सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। जैसा कि हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड देखा था, सिंक्रोनाइज मेथड होती है, सिंक्रोनाइज मेथड होती है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है। 2 चीजें सिंक्रोनाइज होती है। तो सिंक्रोनाइज की डेफिनेशन बोलती है एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज। अगर आप यूज करोगे वेक्टर तो मेरी इस वेक्टर क्लास को एट ए टाइम एक ही आदमी यूज कर पाएगा, एक ही रिसोर्स
यूज कर पाएगा, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन है, मान लो कौन सी एप्लीकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रेलवे की एप्लीकेशन है, कोई ऐसा डोमेन है जहां पर एक ही थ्रेड एट ए टाइम यूज करने वाला है रिसोर्सेज को, दैट टाइम वी आर यूजिंग वेक्टर। जब मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट हमको नहीं चलाना है, मल्टी थ्रेडिंग हमको नहीं करना है, और अरे लिस्ट में क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग, नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। एक स्कूल की एप्लीकेशन है, उसमें एडमिशन फॉर्म आते हैं, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरता हूँ, तो आजाद नगर से भी एप्लीकेशन से भर सकता हूँ, चंदन नगर से भी भर सकता हूँ, खजराना से भी भर सकता हूँ, दुनिया के किसी कोने से भी मैं स्टूडेंट को अरे लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो मल्टी थ्रेडेड इस एप्लीकेशन को कौन यूज कर पाएगा, मल्टी थ्रेडेड। तो वेक्टर क्या बोलता है कि मैं सिर्फ एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज को ही चांस देने वाला हूं, राइट। सिंपल सा डिफरेंस है सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। वेक्टर भी हम देखेंगे आगे अभी, ठीक है। अब मैंने अगर ये वेक्टर क्लास बनी, अगेन इट्स सेम एज अरे लिस्ट, मैं वहां पर क्या लिख रहा था, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब मैं वेक्टर क्लास बनाने वाला हूं तो क्या लिख दूंगा, वेक्टर बी इक्वल टू न्यू वेक्टर। अब मुझे मालूम है कि मुझे इसको क्या बनाना है, सिंक्रोनाइज्ड बनाना है, तो एक ही यूजर एक ही टाइम में इस क्लास को यूज कर सकता है, इस रिसोर्स को यूज कर सकता है, राइट। इसके प्रोग्राम बना हुआ है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अब रीड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम अरे, एक प्रोग्राम बनाया मैंने सिंपल अरे लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर मैंने ऐड करा और मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको यहाँ से मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं इटरेटर भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, और मैं एक और मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास की। अगेन हम बात कर रहे हैं अगेन एंड अगेन ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास हमारी सबसे क्या होती है, पेरेंट क्लास, टॉप मोस्ट क्लास ऑफ जावा, ठीक है। तो उसी के अंदर एक मेथड होती है टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होती है टू स्ट्रिंग। तो जितना भी कलेक्शन में डेटा है, जितना भी कलेक्शन में डेटा है, मैं सारे डेटा को एक साथ प्रिंट करवा सकता हूं कंसोल पे विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड, विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड, है ना। हम ऑब्जेक्ट क्लास को भी देखने वाले हैं आने वाले सेशंस में। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है, और उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट मेथड्स होती है, टू स्ट्रिंग होती है, नोटिफाई होती है, नोटिफाई ऑल होती है, ठीक है, इक्वल्स मेथड होती है, वो हम देखेंगे उसकी कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। तो इसमें अब अरे को मैं किस तरीके से रीड कर सकता हूँ, फॉर लूप लगा के भी कर सकता हूँ, फॉर ईच लगा के भी कर सकता हूँ, टू स्ट्रिंग से भी कर सकता हूँ, और इटरेटर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। 4 मेथड्स हो गई मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। फॉर लूप, फॉर ईच लूप, टू स्ट्रिंग और इटरेटर। आ रहा है समझ में? अभी हम आगे देखने वाले हैं। ये देखिए कलेक्शन के साथ में मैंने क्या करा, गेट जे, तो जे नंबर पे, ठीक है, जे इंडेक्स पे जो भी होगा वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टॉप मोस्ट क्लास पेरेंट क्लास, और मैंने क्या करा, इस ओ के अंदर क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट जे, ठीक है। जो भी जे के इंडेक्स पे है वो कहां पर आ जाएगा, इस ओ के अंदर आ जाएगा, और मैंने क्या करा, इस ओ को प्रिंट करा लिया। तीसरी चीज में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने गेट करा और ओ डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया मैंने। अब ओ डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर मेरा जितना भी डेटा है, जितना भी कलेक्शन है मेरा, वो यहाँ पर गेट होने वाला है। प्रोग्राम मैंने बना रखा है, उसको हम देखने वाले हैं। अगेन हमने अभी देखा था फॉर लूप से, अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इटरेटर। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, अभी हमने देखा अरे लिस्ट को फॉर लूप से गेट करना, देखा हमने यहाँ पर फॉर लूप के साथ में। तो मैंने क्या करा, int साइज इक्वल टू v डॉट साइज, ठीक है, इसकी साइज निकाल ली, और क्या करा मैंने, उसको j के साथ में यहाँ पर घुमा लिया, राइट। तो हर बार क्या हुआ, मेरी वैल्यू चेंज हो गई इस j की, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो मैंने फॉर लूप के साथ भी इसको निकाल लिया अरे लिस्ट को, जिसके अंदर जय वीरू बसंती था। अब इसी के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ इटरेटर। जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क हमको देता है इटरेटर, राइट। इट इज यूज्ड टू इटरेट ऑल दी कलेक्शंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सिंपल इटरेटर आईटी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और वी डॉट, ये दिख रहा है वी डॉट इटरेटर, तो गेट एन इटरेटर, मेरे पास एक इटरेटर का ऑब्जेक्ट आ गया आईटी। अब ये बोलता है कि आप व्हाइल कंडीशन लगा के आप उसके अंदर लिखेंगे हैश नेक्स्ट, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट जे को यहाँ पर ले आएगा, राइट। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, अगेन एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर आईटी डॉट नेक्स्ट। इटरेटर के अंदर 2 मेथड्स होती है, ध्यान रखना आप, हैश नेक्स्ट नेक्स्ट और रिमूव भी होती है, आई थिंक सो, ठीक है, 3 मेथड्स होती है, ठीक है, हैश नेक्स्ट नेक्स्ट और रिमूव, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा इटरेटर को, तो सारी वैल्यूज कहां पर प्रिंट होने वाली है हमारी, इस ऑब्जेक्ट ओ के अंदर भी हो सकती है, और आईटी डॉट
नेक्स्ट के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, दो तरीके से यहाँ पर वैल्यू को फेच कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ के अंदर से भी हम इसको गेट कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट IT डॉट नेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ये देखिए डबल स्लैश लगा रखा है, मतलब ये मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला होगा। जब मैं इस पर दो स्लैश लगा दूंगा तो फिर इसको खोल दूंगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप अरे लिस्ट को किस किस तरीके से गेट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो एक तो मैंने लगाया था फॉर लूप और दूसरा लगाया मैंने इटरेटर। इटरेटर हमको कौन देता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। इटरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो इटरेटर के अंदर तीन मेथड होती है, हैशनेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। हैशनेक्स्ट क्या होता है? बुलियन होता है, चेक करता है कि वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू होती है तो क्या करता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है। और अगर हमको बीच में से कुछ रिमूव करना है, ठीक है, कोई डेटा रिमूव करना है, हमारे 10 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट हमारा स्कूल लेफ्ट कर गया है, तो हम क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, इटरेटर मेथड डिफाइन इन दी कलेक्शन इंटरफेस। ये कौन देता है हमको? कलेक्शन इंटरफेस देता है। इसके पहले हम क्या यूज कर रहे थे डेटा को इटरेट करने के लिए? फॉर लूप। क्या यूज करते थे हम लोग? फॉर और फॉर ईच लूप। इसी तरीके से मैंने ट्री सेट बनाया। ठीक है, ट्री सेट हमारा क्या था ये देखिए। ट्री सेट हमारा क्या था? शॉर्टेड सेट था, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट हमको देने वाला है। ठीक है, तो मैंने ट्री सेट बनाया, उसके अंदर कुछ ऐड वगैरह करा और इटरेटर के थ्रू मैंने क्या करा? उसको इटरेट करा दिया। प्रोग्राम बने हुए हैं, हम सारे एक के बाद वन बाय वन देखने वाले हैं। इसी तरीके से मैप के अंदर आप हैश टेबल और हैश मैप ले सकते हैं, हैश मैप और हैश टेबल ले सकते हैं। अगेन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हैश मैप क्या होता है? हमारा एसिंक्रोनस होता है। ठीक है, और हैश टेबल क्या होती है? हमारी सिंक्रोनाइज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर दो बार सिंक्रोनाइजेशन आया है, एक बार आया है अरे लिस्ट और वेक्टर में, और दूसरी बार आया है हैश मैप और हैश टेबल में। तो हैश मैप अगेन एसिंक्रोनस होता है, तो डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल थ्रेडिंग, और जब भी एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर द रिसोर्सेज, दैट टाइम वी आर यूजिंग हैश टेबल, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है। इसके अंदर डेटा एक बार में एक ही थ्रेड इस पे काम करता है। अब इसके अंदर क्या मेथड होती है ऐड करने के लिए? पुट। हैश मैप में हमने कल देखी थी, कल हैश मैप में पुट मेथड होती है। तो हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश में एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और एम डॉट पुट मैंने क्या करा? यहाँ पर कुछ रोल नंबर डाल दिया स्टूडेंट का। ठीक है, की डाल दी मैंने, ये क्या डाली? की एंड वैल्यू। तो वैल्यू हमेशा इधर आएगी और की हमेशा इधर आने वाली है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या करा? उसको गेट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर है। इसके अंदर क्या है? इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पर, सॉरी, इसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है ना, स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या करा? स्ट्रिंग से उसको पार्स करा, किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। ये देखो पार्सिंग हो रही है यहाँ पर, एम डॉट गेट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में करना है। तो हमने देखा था पहले पहले प्रोग्राम में इंटीजर डॉट पार्सिंग, तो यहाँ पर वही हो रहा है, पार्सिंग हो रही है इंटीजर। और इंटीजर का मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर आई ले लिया, राइट। इस आई के अंदर मैंने क्या करा? इस वैल्यू को होल्ड कर लिया। ठीक है, सेट की होता है इसके अंदर, की सेट। हमने एक मेथड में कल देखा था की सेट निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने सारी क्या निकाल ली थी? उससे कीज निकाल ली थी सारी। हमने क्या निकाल ली थी? कीज निकाल ली थी। कीज किसके अंदर आ गई? अब सारी इस कीज के अंदर आ गई। सेट कीज किसके अंदर आ गई? कीज। और कीज से हमने फिर क्या निकाली थी? कीज निकाली थी और वैल्यूज निकाली थी। अब वैल्यूज निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पर? एम डॉट वैल्यूज। ये की सेट से क्या निकली? कीज निकली, और एम डॉट वैल्यूज से क्या निकली? हमारी वैल्यूज निकली। आ रहा है समझ में? ठीक है, डिफरेंस देखिए जो मैंने आपको कहा है। हैश मैप क्या होता है? एसिंक्रोनस होता है, नॉट थ्रेड सेफ। मतलब मल्टीपल थ्रेड इसमें क्या होते हैं? काम करते हैं। मल्टीपल थ्रेड इस हैश मैप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स इस हैश मैप को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स एसिंक्रोनस। ठीक है, इट्स एसिंक्रोनस। और जावा ने हमको सिंक्रोनाइज, अगर आपको किसी एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइजेशन यूज करना है तो जावा ने हमको क्या दे दी? हैश टेबल दे दी है। क्या आप हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बना के उसमें पुट कर करके, ठीक है, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दिस रिसोर्सेज को कर सकता है। तो थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, थ्रेड सेफ मतलब सिंक्रोनाइज। थ्रेड सेफ का मतलब क्या हो रहा है? सिंक्रोनाइज। ठीक है, आ रहा है समझ में? बस आपको दो लाइन की डेफिनेशन ही याद रखना है। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल।
आप बोलोगे ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है और ये सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और भी इसके डिफरेंसेस है, हम देखेंगे। इसके अंदर नल की डाल सकते हैं एक, इसके अंदर हम नल की नहीं डाल सकते हैं। देखेंगे हम आने वाले सेशंस में, आने वाली टॉपिक्स में। ठीक है, और हमने एक और डिफरेंस देखा था पिछली स्लाइड में, पिछली बार। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेलिस्ट एंड वेक्टर? अगेन वही सिंक्रोनस एसिंक्रोनस वाला फंडा। तो अरेलिस्ट क्या होता है हमारा? एसिंक्रोनस होता है, नॉट थ्रेड सेफ होता है। अच्छा, ये नॉट थ्रेड सेफ है, इसका मतलब ये क्या होता है? फास्ट होता है। ये क्या होता है? फास्ट होता है, क्योंकि आप मल्टीपल यूजर्स इसको क्या कर सकते हो? आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है? थ्रेड सेफ होता है। तो एक यूजर अगर वेक्टर पे काम कर रहा है तो दूसरा यूजर क्या रहेगा? वेटिंग स्टेट पे रहेगा, वो इस पे मॉडिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है? ये स्लो होता है। ये क्या होता है? स्लो होता है। तो अगेन इट्स अ थ्रेड सेफ एंड सिंक्रोनाइज। आ रहा है समझ में? हमारा एसिंक्रोनस है, एस्टेबल हमारा सिंक्रोनस है, अरेलिस्ट हमारा एसिंक्रोनस है और वेक्टर हमारा सिंक्रोनस है। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं सारे वन बाय वन। ये स्लाइड हम कल से कंटिन्यू करेंगे। अरे प्रोग्राम देखेंगे अभी हम। तुम दोनों जा रहे हो क्या? अच्छा, मेरे को लगा आप ही जाओगे। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा हैश सेट का। सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम बनाया हमने? हैश सेट का, राइट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक क्लास बनाई, टेस्ट हैश सेट, टेस्ट सेट। ठीक है, मेन मेथड बनाई। अगेन हमें अगर किसी क्लास को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगी? मेन मेथड। ठीक है, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है उसका, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का लिखा है, a set is a collection that cannot contain duplicate elements. It is the, ठीक है, unordered collection of object which is duplicate values cannot be stored. इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली डालने की कोशिश भी की है, मगर ये ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है, मुझे इसने एरर नहीं दिया है कंपाइल टाइम। ठीक है, मगर ये ऐड नहीं होगा किसी सेट के अंदर। अगेन मैंने हेडसेट एस इक्वल टू न्यू हेडसेट बनाया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मैंने हेडसेट का, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? 10, 20.5 माइकल, माइकल और ट्रू। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर अरे होता तो क्या होता? मैं एक जैसी वैल्यू को ही पुट कर सकता था, मगर आई एम यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क हेडसेट, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने एक मेथड बनाई यहाँ पर सिंपल सी, एस डॉट कंटेन माइकल। क्या लिस्ट के अंदर माइकल है तो मुझे क्या क्या रिटर्न आने वाला है? इसे ट्रू। क्या रिटर्न आने वाला है? ट्रू। और सारे एलिमेंट्स को गेट करने के लिए मैंने क्या यूज करा? इटरेटर। क्या यूज करा है? इटरेटर। इटरेटर IT इक्वल टू एस डॉट इटरेटर। एस क्या है हमारा? ये कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। एस क्या बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट बनाया था। ये कुछ भी हो सकता है, एस सेट है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा? इटरेटर से लूप में घुमा के और एक एक करके मैंने क्या करा यहाँ पर? IT डॉट, ठीक है, एस नेक्स्ट और IT डॉट नेक्स्ट। ठीक है, माइकल 2 बार है, क्या माइकल 2 बार आएगा? आएगा? बताइए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेट बोलता है, सेट बोलता है कि मैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता हूं। ठीक है, तो उसने इंसर्ट ही नहीं करा है, उसने इस माइकल को, दोबारा वाले माइकल को इंसर्ट ही नहीं किया है। तो इंसर्ट ही नहीं किया है तो वो शो करेगा? नहीं शो करेगा, राइट। क्योंकि वो कहता है कि माइकल सिर्फ एक ही हो सकता है, 2 माइकल नहीं हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? गुड। अगेन हम लोग अब बात करेंगे अरे लिस्ट की। अभी हमने बात करी है हेडसेट की, अब हम बात करेंगे अरे लिस्ट की। तो मैंने इसकी देखिए कुछ डेफिनेशन यहाँ भी डाल दी है। ठीक है, मैंने इसको क्या करा है? कमेंट कर दिया है। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर योर रेफरेंस पढ़ने के लिए आपको रहेगा, द अरे लिस्ट इन दी जावा कैन हैव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जावा लिस्ट इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने क्या करा? सी डॉट एड 1 कर दिया, 2 कर दिया, 4 कर दिया और 3 कर दिया। अब ये बोलता है डुप्लीकेट लेता हूं, राइट। तो मैं सी डॉट
ठीक है, इसको फिर मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को फोर्थ वाली वैल्यू उसकी मेरी चौथे इंडेक्स पे क्या है, इंडेक्स है, दिस इज इंडेक्स राइट। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐड करा 1 2 4 3 3 दो बार कर दिया मैंने यहाँ पर राइट। फिर मैंने सबसे पहले क्या निकाली, साइज निकाली, मुझे साइज चाहिए थी, मुझे साइज देखना है, ठीक है। तो मेरी क्या साइज आ जाएगी यहाँ पर 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ मेरे ऊपर क्या प्रिंट होने वाला है, साइज। फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, इंडेक्स पास करा यहाँ पर, ये देखिए इंडेक्स क्या पास करा मैंने यहाँ पर, इंडेक्स आई जो आ रहा था बार बार आपका चार्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो मैंने सी डॉट गेट जीरो, जीरो पे क्या है मेरा 1 है, आ रहा है समझ में, 1 पे क्या है मेरा 2 है, 3 पे क्या है मेरा 4 है, और 4 पे क्या है मेरा 3 है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, जो भी इंडेक्स है यहाँ पर, आ रहा है समझ में। फिर मैंने नीचे क्या किया, इंडेक्स ऑफ 3, ठीक है, मैंने एक मेथड बनाई, एक मैंने चेक लगाया सी डॉट इंडेक्स ऑफ 3, तो 3 के इंडेक्स पे जो भी होगा वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर देने वाला है। चला के देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो साइज 5 आ गया इसका, मैंने 5 एलिमेंट ऐड करे थे इधर 1 2 3 4 5 राइट। तो साइज क्या आ गया मेरा यहाँ पर 5, आ रहा समझ में। फिर आया यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 1 2 4 3 3 1 2, जिस 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 ऑर्डर में मैंने ऐड करा है उसी ऑर्डर में इसने मेरे को क्या किया यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है, जिस ऑर्डर में, क्योंकि क्या बोलता है ये, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किया है उसी ऑर्डर में इसने मुझे क्या कर दिया है, प्रिंट करके दे दिया है 1 2 4 3 3 1 2 4 3 3। असेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। असेंडिंग होता तो क्या आता, 1 2 3 4 1 2 3 3 4, समझ रहे हो। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर करा इंडेक्स, तो 3 का इंडेक्स क्या है, ठीक है, 3 पे क्या है मेरा इंडेक्स 0 1 2 3, 3 पे मेरा 3 नाम का ये एलिमेंट है, एक 0 से चालू होगा 0 1 2 और 3, तो 3 पे क्या पास कर रखा था मैंने 3 राइट, आ रहा समझ में। ये हो गया हमारा अरे का प्रोग्राम। ओके, एक और प्रोग्राम है मेरे पास, टेस्ट रिलीज, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, ये देखिए सिंपल एक जावा क्लास बनाई, मेन मेथड बनाई, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज डाली यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ये हम देख चुके हैं क्या, यस 1 सेकेंड, ओके। अब पिक्चर में आ रहा है ट्री सेट, क्या आ रहा है ट्री सेट, ये देखिए, हम उसी स्लाइड पे चलते हैं 1 बाय 1 जो हम छोड़ के आए थे, ठीक है। हमने अभी देखा सेट, ठीक है, सेट के अंदर हमने क्या देखा, हैश सेट, और लिस्ट देखी, लिस्ट के अंदर हमने क्या देख लिया अभी, अरे लिस्ट। अब हम सेट के अंदर देखेंगे ट्री सेट, ठीक है, हम इसको फॉलो करते हैं। तो ट्री सेट क्या बोलता है, ट्री सेट क्या बोलता है, creating and adding elements, the maintaining it maintains ascending order of the element। जब बार z सबसे आखिरी में सबसे पहले लिखा है मैंने, मगर z अल्फाबेट हमेशा कब आता है, लास्ट में आता है। अजय सबसे लास्ट में लिखा है जबकि अजय सबसे पहले आता है, तो मैंने रेंडम नंबर से कुछ भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब ट्री सेट क्या बोलता है, ट्री सेट बोलता है ट्री सेट, और मैंने यहाँ पर क्या पास करा है, जेनरिक टाइप पास करा है। जेनरिक हम आगे देखेंगे कल के सेशन में या मंडे को, कल हम छुट्टी रखने वाले हैं, ठीक है। तो जेनरिक्स क्या बोलता है, जेनरिक्स बोलता है, ठीक है, कि आपने अगर यहाँ पर पास कर दिया है इस ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा लोगे तो बेहतर है, ठीक है, नहीं तो क्या देगा वो अपने को कंपाइल टाइम एरर देने वाला है। तो मैंने एक सिंपल एक मैंने क्या बनाई, ट्री सेट बनाया, ट्री सेट एल, मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू न्यू ट्री सेट, और मैंने अगेन क्या पास कर दी, जेनरिक पास कर दिया कि मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखने वाला हूँ। मुझे मालूम है मुझे स्टूडेंट के नेम्स ही रखना है, तो स्टूडेंट के नेम्स 0 1 2 3 नहीं हो सकते हैं, स्टूडेंट के नाम A to Z अल्फाबेट में ही होंगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, एल डॉट एड, अगेन एड मेथड मैंने चलाई, और जब बार रवि विजय रवि और अजय को पास कर दिया,
अब मुझे उसको ट्रेवर्स करना है, मुझे एलिमेंट को गेट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इटरेटर, अगेन इटरेटर चलाया मैंने, और इटरेटर को भी क्या बोल दिया मैंने कि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही गेट करोगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग इटरेटर स्ट्रिंग इक्वल टू आईटीआर, आईटी भी लिख सकता हूँ और आई भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू एल, एल क्या है, अगेन मेरा ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला एल डॉट इटरेटर, और अगेन मैंने वही इटरेटर के हैशनेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड चला दी कंडीशन व्हाइल चेक करने के लिए, ठीक है। अब मेरा सबसे पहले क्या शो होने वाला है, आखिरी में क्या शो होने वाला है, वेरी गुड, तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। आ रहा है समझ में, सही क्रम में उसने जमा दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट, ठीक है, गुड। अब देखेंगे हम लिंक लिस्ट, क्या देखेंगे हम, ठीक है। अगेन लिंक लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ क्यू, किसका पार्ट है ये, क्यू, और क्यू क्या कौन सी एल्गोरिथम को फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो क्यू के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कुछ, आप उसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ये होता है फीफो, जैसे टिकट काउंटर का एग्जांपल है, जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलने वाला है, राइट। थ्योरेटिकल पार्ट आप देख लेना। अब क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्यू को हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट, कैसे यूज करते हैं उसको, लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है, स्लाइड में भी कहीं होगा, ठीक है। ये देखिए क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यू नाम से, ठीक है, लिंक लिस्ट क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, ऐड एन एलिमेंट, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर माइकल, जे, विजय और आरिफ, ठीक है। अब देखिए लिंक लिस्ट में हमने देखा था कौन सी मेथड होती है, क्यू में हमने देखा था कौन सी मेथड होती है, ऑफर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। क्यू में मैं जाता हूँ वापस से एक बार आपको याद दिलाने के लिए, ऑफर होती है, ये देखिए हमने देखी थी ऑफर, पॉड और पिक, ये तीनों मेथड्स आई थिंक इसमें आने वाली है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अब उस अरे लिस्ट में हम क्या यूज कर लेते हैं, ऐड मेथड, अब इसके अंदर ऐड मेथड नहीं काम करती है, इसके अंदर चलता है ऑफर, तो ऑफर के अंदर मैंने 1 2 3 4 डेटा को ऐड कर लिया, ठीक है, डेटा को क्या कर लिया मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए पूरी क्यू को प्रिंट करा लिया है, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा यहाँ पर प्रिंट करा लिया, तो डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द क्यू, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, पिछली स्लाइड्स में मैंने कहीं पर लिखा था टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट को पास करूंगा और जितने भी एलिमेंट्स इस क्यू के अंदर है, इस क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको यहाँ पर दिखाने वाला है, ठीक है। अब ये बोलता है क्यू, क्या बोलता है, क्यू बोलता है कि मैं तो फीफो पे काम करता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, किस पे काम करता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने एक मेथड चलाई रिमूव, कौन सी चलाई, रिमूव, तो क्यू डॉट रिमूव, तो कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करने वाला है इसके अंदर से बताइए, माइकल, वेरी गुड, क्योंकि माइकल किस पे है, फर्स्ट पे है, तो फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माइकल अगर पहले पे आया है, ठीक है, तो माइकल को मैं सबसे पहले यहाँ से बाहर कर दूंगा, तो रिमूव एलिमेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइकल आने वाला है, राइट, क्योंकि ये कहा जाता है, ये देखिए अब पिक क्या बोलता है, उसके अंदर एक और मेथड थी पॉड और पिक, तो गेट द हेड बट डू नॉट रिमूव, ये हेड को लेके आता है, हेड को क्या करता है, हेड कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है, और टेल कौन सी हो गई यहाँ पर, टेल बोल दो या इसको बैक बोल दो, जो भी बोलना चाहो आप, वो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। तो माइकल क्या होगा, ये माइकल को लेके आएगा यहाँ पर क्यू डॉट पिक, पिक मेथड से मैं क्या करूंगा, इसको कॉल कर, इसको लेके आ सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को चेक कर सकता हूँ कि पहले नंबर पे कौन आया टिकट लेने, राइट, और ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने उसको प्रिंट कराने के लिए कौन सी मेथड यूज करी है, बोल्ड, गेट एंड रिमूव द हेड, मैंने करके क्या करा, इनको गेट भी करा और रिमूव भी कर दिया है, ठीक है। चला के देखेंगे हम लोग इसको, कलेक्शन के अंदर पहले जाएगा माइकल, जे, विजय, आरिफ, ठीक है। जैसे मैं इसको रनर्स करता हूं, समझिए डिस्प्ले पे, जैसा कि ये कंसोल पे जैसा कि लिखा एलिमेंट्स ऑफ क्यू, एलिमेंट्स ऑफ क्यू 4 थे उसके अंदर,
माइकल जेविजे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये क्यू बन गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। रिमोट एलिमेंट कौन सा, पहला, क्योंकि ये बोलता है फीफो, लिंग्विस्ट क्यू बोल क्या बोलता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन आया था, माइकल, तो पहले कौन जाएगा, माइकल। आ रहा है समझ में। अब रिमूव करने के बाद में मैंने सबसे नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर क्या लिखी थी, ये देखिए मैंने 3 पुल चलाया था, 3 पुल चलाया था, ठीक है। तो उसने क्या करा, हेड को लेके आया, हेड मतलब ये, अब हेड, अब क्या बचा, जे विजय आरिफ, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया मेरा, जे विजय और आरिफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, पोल मेथड गेट भी करता है और रिमूव भी करता है, और रिमूव मेथड क्या करती है हमारी, ठीक है, रिमूव कर देती है, ठीक है, किसको, हेड को। रिमूव मेथड हमारी क्या करती है यहाँ पर, हेड को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। आ रहा है क्यों समझ में, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए। फीफो, राइट, क्लोज करता हूं मैं इसको। और उसके बाद में कौन सा एग्जांपल था हमारा, वेक्टर और स्टैक, वेक्टर और स्टैक, ओके। तो सबसे पहले हम वेक्टर देखेंगे, वेक्टर की थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। वेक्टर क्या होता है हमारा, वेक्टर क्या होता है हमारा, सिंक्रोनाइज होता है। देखिए, इट इज रिकमेंडेड टू यूज वेक्टर क्लास इन द थ्रेड शेप इंप्लीमेंटेशन ओनली। जब भी आप क्लास को क्या बनाओगे, थ्रेड शेप बनाओगे, ठीक है, मतलब एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर द रिसोर्सेज, दैट टाइम वी आर यूजिंग वेक्टर, ठीक है। ये थ्रेड शेप बना लिया मैंने उसको। और अगर आपको थ्रेड शेप नहीं बनाना तो आप क्या लिखेंगे, अरे लिस्ट, क्या बनाएंगे आप, अरे लिस्ट। देखिए अब यहाँ पर मैं अरे लिस्ट भी लिख सकता था, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। अब मुझे इसको थ्रेड शेप बनाना है, इसमें सिर्फ एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है इस क्लास के ऊपर, तो मैंने उसको क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया मैंने। तो वेक्टर आगे मैंने इसके अंदर क्या करा, यहाँ पर जेनेरिक टाइप पास कर दिया है, ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ही लेगा। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वीसी इक्वल टू न्यू वेक्टर, और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, अगेन ऐड मेथड, ठीक है। क्यू के अंदर क्या हो रहा था हमारा, कौन सी मेथड आ रही थी, ऑफर, ठीक है। तो ऑफर की जगह यहाँ पर क्या हो गया, वेक्टर के अंदर सेम एज लिस्ट की मेथड ऐड, मैंने टाइगर, लॉयन, डॉग, एलिफेंट, रेड, कैट, डियर, ये क्या करा मैंने सब यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। और अगेन प्रिंट करने के लिए मैंने क्या करा, उसको सिंपल एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है, राइट। तो वेक्टर बस किस लिए यूज हो रहा है, मल्टी सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए। कौन सा एनवायरनमेंट, थ्रेड शेप, सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए। इसको हम चला के देखने वाले हैं, काम वही कर रहा है वो अरे लिस्ट वाला, काम वही कर रहा है, कौन सा वाला, अरे लिस्ट वाला, बट मैंने उसको क्या करा, थ्रेड सेफ्टी के लिए उसको मैंने क्या बना दिया है, वेक्टर बना दिया है, राइट। ये देखिए इसने भी सारी चीजें यहाँ पर टाइगर, लॉयन, डॉग, एलिफेंट, रेड कैट, डियर, जो भी आपका एलिमेंट्स है वो उसने प्रिंट कर दिए हैं। आ रहा समझ में। तो थ्रेड सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर। इसी के अंदर होती है स्टैक, इसी के अंदर क्या होती है, स्टैक। अब स्टैक क्या बोलता है, स्टैक बोलता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आओगे और पहले वाला आखिरी वाला आएगा, मतलब इंसर्शन कहां से होगा, पीछे से, और फर्स्ट आउट पहला वाला क्या हो जाएगा, बाहर होने वाला है, राइट। थ्योरी लिखी है वहीं पर, जैसा कि एक बुक का एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। आप घर पे कभी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, लीफो, लास्ट बुक आती है और पहले उसको हटाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लीफो। मैंने पराठे वाला एग्जांपल कल बताया था, वो शायद फीफो का नहीं लीफो का एग्जांपल था, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला पराठा, ठीक है, नीचे गया, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। तो पांचवा अगर पहले आएगा सबसे ऊपर, तो पांचवे वाले को ही आप पहले खाने वाले हो, राइट, दैट इज कॉल्ड लीफो। अब लीफो क्या बोलता है, तो लीफो कौन फॉलो करता है, स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सिंपल सा इसका भी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टैक बनाया इंटीजर टाइप का। अब देखिए, ठीक है, अब समझिए इसको, उधर में क्या पास कर रहा था, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ पर डाल रहा था। अब इधर मैंने क्या पास करा है, इंटीजर, तो मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, जेनेरिक्स में डिफाइन कर दिया है कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज को यूज करने वाला हूँ। अब स्टैक के अंदर चलती है पुश मेथड, कौन सी मेथड चलती है, पुश मेथड, ठीक है। तो स्टैक डॉट पुश, स्टैक डॉट पुश 10, 15, 30, 20, 5, मैंने क्या करा, इसके अंदर एलिमेंट
एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। मैंने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैंने अगेन स्टैक को प्रिंट कराने के लिए क्या करा है, एक स्टैक ऑब्जेक्ट बना के मैंने उसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टैक डॉट पॉप। अब पॉप क्या बोलता है, रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग पॉप मेथड। अब ये कौन सा वाला रिमूव करेगा, एलिमेंट कौन सा वाला रिमूव करेगा, क्योंकि ये बोलता है लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले वाला कौन सा है यहाँ पर 10, तो 10 को रिमूव करने वाला है। फिर मैंने एक और बार चलाई है, तो अब किसको रिमूव कर देगा, ये 15 को रिमूव कर देगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, फर्स्ट वाला चले जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंसर्शन कहां से होगा, यहां से, और डिलीशन कहां से होगा, ऊपर से, राइट। और फिर अगेन मैंने स्टैक को क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है नीचे, क्योंकि मैंने रिमूव मेथड चलाई है, यहाँ पर पॉप चलाया है, ठीक है। इसको चला के देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टाइम में रिजल्ट आएगा हमारा 10, 15, 30, 20 और 5। और सेकंड टाइम में हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, 30, 20 और 5, क्योंकि मैंने वहां पर पॉप मेथड कॉल कर ली है। आ रहा है समझ में। देखिए फर्स्ट टाइम क्या है मेरे पास, 10, 15, 30, 25, राइट। फिर पॉप मैंने करा किसको, लास्ट इन 1 सेकंड, 5 और 20 गया ना, लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट एक 1 सेकंड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, मतलब लास्ट इन, ओके। तो लास्ट में क्या आया था हमारा 5, तो पहले क्या जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या आया था लास्ट में क्या था 20, तो क्या जाएगा यहाँ पर 20। अब रिजल्ट में हमारे पास क्या बचा 10, 15 और 30। उस वाले में क्या हो रहा था, पहला एलिमेंट जा रहा था फीफो में, राइट। फीफो में पहला वाला जा रहा था, इसमें कौन सा जा रहा है, लास्ट वाला जा रहा है, ठीक है। स्टैक आफ्टर पॉप ऑपरेशन, पॉप के बाद में फिर मेरे पास में क्या बचा 10, 15 और 30, ठीक है। रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, पॉप। आ रहा है समझ में। अब क्या था हमारा हैश मैप हम देख चुके हैं, हैश मैप हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्री मैप और हैश टेबल। ओके, हैश मैप एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हैश मैप में हमने क्या किया है, पर अगेन एक हैश मैप बनाया, राइट। और की और वैल्यू डाल दी हमने, रोल नंबर डाल दिए और वैल्यूज डाल दी, ठीक है। गेट करने के लिए हमने क्या करा है, ठीक है, हमने इसको एक यहाँ पर की पास कर दी, क्या पास कर दी, की पास कर दी R03। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, जय, क्या आने वाला है यहाँ पर, जय, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, कीज निकाली। अब कीज में कैसे निकालता हूं, मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट। तो मैप कौन सा है मेरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट की सेट। तो जैसे ही मैं लूंगा इसको किसके अंदर गेट कर लिया मैंने, एक सेट वेरिएबल्स में गेट कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने अगर क्या करा, की का इटरेटर चलाया, तो इटरेटर IT इक्वल टू कीज डॉट इटरेटर। ये एग्जांपल कल हम देख चुके थे। तो मुझे क्या मिल गई यहाँ पर, कीज ऑफ मैप, नंबर ऑफ क्या मिल गई मुझे यहाँ पर, कीज मिल गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कीज प्रिंट होने वाली है, क्योंकि मैंने क्या गेट करी है, की सेट, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने क्या करा, वैल्यूज। तो वैल्यूज गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो मैप डॉट वैल्यूज, मैप डॉट वैल्यूज को मैंने क्या करा, यहाँ पर कलेक्शन के अंदर गेट कर लिया। किसके अंदर गेट कर लिया, कीज मैंने सेट के अंदर गेट करी थी, और वैल्यूज मैंने किसके अंदर गेट करी है, कलेक्शन के अंदर। तो मैंने वैल्यूज दी, और वैल्यूज के अंदर फिर मैंने इटरेटर चला दिया। ये देखिए इटरेटर, चाहता तो मैं IT भी लिख के चला सकता हूँ, है ना, मुझे दोबारा इटरेटर लिखने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने क्या करा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया IT1, और IT1 यहाँ पर पास करा है, ठीक है। अब कीज वैल्यूज हमने निकाल ली, इसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो R03 की हमने पास करी थी यहाँ पर, तो की से हमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई जय। R0 रोल नंबर 3 पे कौन था, जय था, ठीक है। अब कीज ऑफ हमने क्या निकाला था, की गेट कीज निकाली थी। तो की मैप के अंदर कौन कौन सी थी, ये रहा की मैप के अंदर 1, 3, 2, 4 ये कीज थी। उसके बाद मैंने क्या निकाली यहाँ पर,
वैल्यूज, तो वैल्यूज हमारे पास में क्या थी, परम, जय, माइकल और विजय। ठीक है, आ रहा समझ में? तो की और वैल्यू इस तरीके से हमने गेट कर ली है। ये तरीका है गेट करने का। ठीक है, किसी मैप से, हैश मैप से वैल्यू को किस तरीके से गेट करोगे, कलेक्शन ऑब्जेक्ट में गेट करके इटरेटर चला दोगे, कलेक्शन ऑब्जेक्ट में गेट करके इटरेटर चला दोगे। और अगर की गेट करना है तो आप क्या लिखोगे, मैप डॉट की सेट, और एक सेट के अंदर गेट करके सारी कीज निकाल लोगे। हो सकता है आपको दो रिक्वायरमेंट आ जाए, कीज निकालो या वैल्यूज निकालो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब इसी तरीके से हमारे पास होता है शॉर्टेड मैप। जैसा कि नाम से हमने बोल दिया था हर बार कि जब भी शॉर्टेड आएगा मतलब क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वन सेकंड, शॉर्टेड मैप हियर। ठीक है, शॉर्टेड मैप, शॉर्टेड मैप क्या बोलता है, ठीक है, शॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैंने उल्टा पुल्टा यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया है, डी ए सी डी बी। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यूज भी डाल रखी है। अब शॉर्टेड मैप कैसे क्रिएट हो रहा है, शॉर्टेड मैप हमारा, ठीक है, किसको इंप्लीमेंट करता है, चाइल्ड क्लास ट्री मैप को। किसको करता है, ट्री मैप को, राइट। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टेड मैप बनाया। अपन बोलते थे पेरेंट कैन कीप चाइल्ड प्रेफरेंस, तो ये पेरेंट हो गया, ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए शॉर्टेड मैप के अंदर दो चीजें पास करी है। मैंने जेनरिक मैंने दो पास करा है। मतलब मैंने बताया है कि पहला वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिंग टाइप की आएगी, और दूसरी वैल्यू मेरी क्या आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी। तो शॉर्टेड मैप बनाया मैंने। तो मैंने शॉर्टेड मैप के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पुट मेथड। कौन सी मेथड यूज करते हैं, पुट मेथड। तो शॉर्टेड मैप डॉट पुट, मैंने डाला यहाँ पर स्ट्रिंग, फिर डाला मैंने इंटीजर। आ रहा है समझ में? और एक एक करके सबको ऐड कर दिया यहाँ पर, राइट। अब ऐड करने के बाद में मैं क्या करूंगा, उसको गेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम द शॉर्टेड मैप। तो मैंने शॉर्टेड मैप डॉट एड ए, जैसे मैंने ए लिखा तो क्या मिल जाएगा मुझे, वन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, और मैं यहाँ पर वन को मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट करा लिया। फिर मैंने लिखा शॉर्टेड मैप डॉट रिमूव बी, तो बी को मैंने क्या करा, यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो दो यहाँ पर जाने वाला है। अब मैप के अंदर से की और वैल्यूज निकालने के लिए, ये देखिए शॉर्टेड मैप से या मैप से की और वैल्यू निकालने के लिए मैंने यूज करा है फॉर ईच लूप। कौन सा लूप यूज करा है, फॉर ईच, इनहांस फॉर लूप, जिसको हम क्या कहते हैं, इनहांस फॉर लूप भी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये देखिए, अब की हमारी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, स्ट्रिंग की शॉर्टेड मैप डॉट की सेट। आ रहा है की सेट, कीज निकालने के लिए की सेट यूज करते हैं। तो शॉर्टेड मैप किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास, ये ऑब्जेक्ट है शॉर्टेड मैप। शॉर्टेड मैप के अंदर मैंने करा, और मैंने क्या करा, ऐसे की सेट निकाली, सारी कीज निकाल ली। क्या निकाल ली, कीज निकाल ली। और कीज को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा लिया। आ रहा है समझ में, कीज को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब वैल्यू कैसे निकाली मैंने, तो मैंने अगेन क्या करा, शॉर्टेड मैप, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, उसके अंदर मैंने क्या करा, गेट कीज। आ रहा है समझ में? तो मैंने की ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया, की को मैंने क्या करी, यहाँ पर पास कर दी। तो लूप घूमेगा और हर बार की बदलती चली जाएगी, हर बार की क्या होगी, बदलती चली जाएगी, और की के साथ में वैल्यू गेट होके आ जाएगी। इसको चला के देखेंगे हम लोग। अब ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा, क्योंकि शॉर्टेड मैप क्या बोलता है कि मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में देने वाला हूं रिजल्ट। आ गया ए सी डी ई, राइट, क्योंकि बी को हमने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। वेरी गुड, आप लोगों का ध्यान है इसका मतलब क्लास में, गुड। ठीक है, आ रहा समझ में? तो शॉर्टिंग भी कर दी मैंने, और की और वैल्यू पेयर भी निकाल लिया, की भी निकाल ली। सबसे पहले मैंने की निकाली, और की से क्या करी मैंने, ये देखिए, की से मैंने क्या करी, वैल्यूज को भी गेट कर लिया है। आखिरी प्रोग्राम हम देखने वाले हैं अब हमारा हैश टेबल। ठीक है, अब हैश टेबल क्या बोलता है, अगेन हमने कहा था सिंक्रोनाइज। देखिए लाइन नंबर 10 पे, ठीक है, अगेन क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज होता है ना। हमारे चार डिफरेंस थे इसके अंदर, बस अरे लिस्ट और वेक्टर, हैश मैप और हैश टेबल। तो हैश टेबल बोलता है कि मैं सिंक्रोनाइज दूं, ठीक है, एट ए टाइम एक थ्रेड मेरे अंदर काम आके कर सकता है। तो हैश टेबल के अंदर हमने क्या करा, पहला पहला हमने जनरिक लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है, दूसरा मैंने लिया स्ट्रिंग टाइप का। अगेन सिंपल है, मैंने सारे रोल नंबर डाल दिए और नाम डाल दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एचएम, इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं, एचएम दिया मैंने। और एचएम को क्या करा मैंने, देखिए
अगेन मैंने फॉर ईच लूप यूज करा है, यहाँ पर क्या यूज करा है, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में मैंने क्या करा, एचएम को पास किया, मतलब ऑब्जेक्ट को पास किया, और क्या निकाल ली, की निकाल ली। और की को किसके अंदर सेट कर ली मैंने, इस एम के अंदर, मैप डॉट एंट्री एम, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इस मैप के अंदर सेट कर ली, और मैप के अंदर सेट करके अंदर मैंने क्या करी, एम डॉट गेट कीज, सारी कीज निकाल ली और सारी वैल्यूज निकाल ली, राइट। ये क्या है, ये फाइनल क्लास है मैप, ठीक है। क्या है ये मैप इज इंटरफेस। तो उसकी कौन सी मेथड यूज करी मैंने, मैप डॉट एंट्री, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एम, और मैंने क्या करा, ऐसे की और वैल्यू गेट कर ली है। ये कब यूज करेंगे हम लोग, जब हमको मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, जब हमको इस क्लास को सिंक्रोनाइज बनाना है, एक आदमी ही इस क्लास को ओनली एक्सेस कर पाएगा, एक थ्रेड ही एट ए टाइम, ठीक है। जब वो थ्रेड रिलीज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जब दूसरा यूजर आके इस क्लास को एक्सेस कर सकता है। इसको चला के देखेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, अनऑर्डर्ड है ना, कोई सी ऑर्डर्ड में रिजल्ट आ रहा है। फिर से रन करेंगे, ऑर्डर चेंज होगा क्या, देखना आप, ठीक है। इसका मतलब इसकी इंडेक्सिंग हो गई है, और इस पर इंडेक्सिंग, ठीक है। देखिए पहले मैंने राहुल को ऐड करा था, ठीक है, फिर जब्बार, फिर अमित, फिर रवि और फिर विजय, ठीक है। अनऑर्डर्ड है ये, आ रहा है समझ में। अब हम अगले सेशंस में देखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी भी कनेक्शन को शॉर्टिंग और सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना काफी आज के लिए।